हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम खाएंगे दाल बाटी चूरमा। दिखा रहा हूँ। बस ये रही बाटी, जो आटे की बॉल्स होती हैं बेसिकली। दो बॉल्स। तो इस वजह से काट के इसमें कुछ और भी जाता है अंदर, जिससे वो फ्लफी होती है थोड़ी बहुत। मुझे नहीं पता क्या जाता है। क्या होता है? फ्लफी होती है थोड़ी। क्या जाता है भाई इसमें? कुछ नहीं जाता। अभी तो आप बता रहे थे मुझे। सॉल्ट, अजवाइन और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और हाँ तो जाता है ना वो। फिर उसको ताकि थोड़ा सा फूला हो जाए। और चूरमा भी बनेगा। अभी चूरमा इससे बनेगा, इसी का बनेगा, डो का। थोड़ा सा बना ली एक बाटी का। एंड देन ये हमारी दाल। ये 5 तरह की दाल होती है, 5 अलग तरह अलग। की होती है दाल। ये कैसी होती है तो दोस्त? कौन कौन सी होती है? यार मुझे नाम याद नहीं होते। इसमें चने की दाल होती है, इसमें ब्लैक वाली होती है, इसमें वाइट वाली होती है। वहाँ की दाल। तो ये 3 4 5 तरह की दाल, इसलिए इसको पंचमेल दाल बोलते हैं। और ये क्या बन रहा है? वो तो कुछ नहीं बनता, वो मेथी वाले उसको मेथी का डो है, एक बड़ा वाला। मेथी डो उसकी भी बाटी बना दी थी मैंने, एयर फ्रायर में बनाई बाटी हाँ, ऐसे बने आई है। पहली बार। तो इसमें कुछ बिछाया क्यों नहीं? फॉइल ऑयल फिर गंदा हो जाएगा। नहीं यार, क्योंकि वो फिर ना सिलिकन वाले उससे वो सिलिकन नहीं, फॉइल। अच्छा। हमेशा फॉइल बिछा के करता था, तो इट मेक्स योर लाइफ इजी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट I forgot. all the cleaning and stuff। तो घर से काम चल रहा है आज, और काम इतना है नहीं, तो मैं बाहर ही बैठ के काम कर रहा हूँ आज ड्राइंग रूम में। ये है चूरमा। इसको हम चूर देते हैं, इसलिए कहते हैं चूरमा। मीठा होता है ये। मीठा होता है बेसिकली। आटे का डो, उसको चूर दिया, पूरा चूरा चूरा कर दिया, एंड देन उसमें मीठा उसमें डाल। घी और मीठा डाल के ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालो। ये अलग अलग फ्लेवर्स में भी बनता है। रोज वाला बनता है, कहीं पे बेसन का बनता है। मैंने अभी जल्दी से बस इस बाटी का ही बनाया। ये दाल है, ये बाटी है, ये अनियन है। अब हम ये आपके लिए सर्व करेंगे। एंड शी इज सर्विंग राइट नाउ। दैट्स हाउ वी ईट इट। हम लोग इसको क्रश करते हैं बाइट साइज में। अलग अलग दाल और वो नहीं लेते। यूजुअली बाहर के लोग अलग अलग दाल बाटी प्लेट में लेके खाते हैं। वी विल जस्ट क्रश दिस स्लाइटली। अब इसके ऊपर आएगी हमारी दाल। दाल। में कोई चटनी छोटनी होती तो मज़ा आ जाता। मिर्ची की चटनी नहीं है, वरना मिर्ची की चटनी डाल के भी खाते हैं। अब इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा घी ओह ओके। और थोड़ा प्याज। मैं नींबू भी लेके आती हूँ, अगर आपको टेस्ट वाइज नींबू की जरूरत हो तो ऊपर से यू पुट सम नींबू एंड दैट्स इट। आई कैन ईट नाउ। या ओके। मोमेंट ऑफ ट्रुथ। गरम है बट ये तो बहुत, इतना गरम तो मैं नहीं खाता हूँ। बैठ के क्यों खाएंगे हम? टेस्ट तो खड़े होकर करेंगे। आज सॉफ्ट है। अच्छी बनी एयर फ्रायर में। उम्मीद नहीं थी मुझको। यम्मी। डिनर हो गया गाइस। अब हम कर रहे हैं डिशेस। एक्साइटिंग टाइम ऑफ द डे। I can see your excitement. नॉट एक्साइटिंग। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बस फटाफट हो जाएगा काम। खा लिया हमने। आज आपने चूरमा खाया था, उसका रिव्यू तो दिया ही नहीं। चूरमा वाज ऑसम। चूरमा होता है आटे का चूरा कर देते हैं। आटे का नहीं, बाटी का। तो वो तो आटे का ही होता है। तो बाटी होती है यार वो। बाटी का चूरा कर देते हैं, तो आटे से बनती है। फिर उसके बाद उसमें डालते हैं घी, चीनी, है ना, और फिर डालते हैं ड्राई फ्रूट्स, ड्राइड रोज पेटल्स। हमने तो नहीं डाले। मैंने तो अभी फटाफट से बना दिया था, खाना बन चुका था। वी वर अबाउट टू ईट। मैंने बस जल्दी से उसमें बस घी और ब्राउन शुगर डाल के हल्का सा वार्म था तो उसको मिक्स किया, तो वो गल गया सब, और इट वाज नाइस। वही तो अच्छा था वो। और दाल बाटी तो सही थी।
इस बार तो मेरे को पता और अच्छी लगी दाल बाटी, बिकॉज दाल बाटी ना थोड़ा सॉफ्ट, वो बाटी जो थी वो सॉफ्ट थी। यार हाँ, वो पहले बनाई थी ना तो उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा सेक दिया था तो क्रिस्पी हो गई थी। हाँ हो सकता है। बाहर से थोड़ी क्रिस्पी ज़्यादा हो गई थी लास्ट टाइम। अभी ना ये एयर फ्रायर में एकदम परफेक्ट बनी थी, सरप्राइजिंगली। खाने अच्छी होनी चाहिए। बस चक्कर ये है कि इसमें बनती एक बार में वही 5-6 ही है, 5-6 बनेगी। और कितना टाइम लगा था इसको बनने? 20 मिनट्स। नॉट बैड, नॉट बैड। हमारे लिए तो बहुत है, 4 बाटी बहुत है, दोनों के लिए 2-2। हैवी भी होती है ना, हैवी थी ना। हाँ सही थी, हैवी होती है एक्चुअली। तो बाटी का कॉन्सेप्ट जिसको पता नहीं वो मुझे योगी नहीं बताया था। बाटी बेसिकली राजस्थान में इसलिए बनती है क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, जैसे राजपूत लोग वॉर वगैरह में जाते थे और लड़ाई वड़ाई होती थी राजा वगैरह की, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बार कहीं पता नहीं कौन से राजा की तो योगी बताएगी, बट किसी की लड़ाई हो रही होगी ऐसे, तो वहाँ मतलब तो वहाँ पे पहले सेना वगैरह बना रहे थे खाना, तो उन्होंने डो जैसी रोटी का गोल 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 बनाया, वो क्या हुआ उसी टाइम पे लड़ाई शुरू हो गई, तो वो डो जो थे उनसे गिर गए या जैसे करके, एंड दे लाइक रैन टूवर्ड्स कि भाई लड़ाई हो गई करके, तो वो डो मिट्टी में गिर गए, रेत में। और वो जब लड़ाई वड़ाई खत्म करके आए तो उन्होंने देखा कि डो, इतनी गर्मी होती है राजस्थान में कि डो पक गया लिटरली, तो दैट्स हाउ बाटी गॉट इन्वेंटेड। तो उन लोगों ने फिर मतलब आर्मी ने जो भी थे उन्होंने वो बाटी दाल के साथ खाई, क्योंकि उन लोगों को अब भाई रोटी बनाना तो आता नहीं ना, बड़ा ही वैसा है कि गोल गोल रोटियां कौन खाता है। लड़ाई वड़ाई में ये लोग ना मोटी मोटी रोटियां बना के खाते थे। और वहाँ रेगिस्तान में बाटी ना वो उसमें रेत के अंदर पड़ी रही दिन भर, तो वो सिक गई, तो सही लगी, फिर उसको दाल के साथ खाने लग गए। तो फिर वही ना वो बना ना। वैसे मैंने एक बार नोट करी, मोस्ट ऑफ द फूड एक्सीडेंटली ही इन्वेंट होते हैं। जैसे नूडल भी, जो एशियन नूडल्स हम खाते हैं वो भी बेसिकली लेफ्ट ओवर फूड था बेसिकली एशियन उसमें, और वो कितना चल गया, तो वो भी एक बाय चांस मतलब इन्वेंटेड ही था, मतलब यू नो किसी ने स्पेसिफिकली इन्वेंट नहीं करा। जैसे बटर चिकन तो चलो इन्वेंट करा ना किसी ने, बट जो अच्छी और फेमस डिशेस हैं वो तो बेसिकली सब ऐसे ही। योगी ने क्या सेट करा डिश वॉशर, वाह सब फेंक दिया थे। अरे हर घर में 2 तरह के लोग होते हैं, एक डिश वॉशर एक्सपर्ट है और दूसरा बस रख के चला जाता है। सब टेढ़ा मेढ़ा मत रखा करो, सबसे चेंज करना पड़ रहा है। मैंने कहा था ना रात को आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, मैं अभी जो रख रही हूँ। तो सब टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है दोस्त, ये तो मजेदार वाली बात नहीं है। पिज्जा का मैंने कल वो आई थिंक कल परसों एक वीडियो देखी थी, उसमें भी वो कह रहे थे पिज्जा ऐसे इन्वेंट हुआ था। क्वीन ने बोला कि आई वांट टू ईट व्हाट द यूजुअल पुअर पीपल और व्हाट दे ईट। पुअर पीपल ईट, नॉट पुअर पीपल, लाइक एवरीडे पीपल ईट एंड व्हाटएवर यू नो व्हेरेवर शी वाज गोइंग। तो उन लोगों ने बोला यार हम तो बड़ा वो खाते हैं, क्वीन को कैसे खिला सकते हैं हम, बस डो का मतलब बचा कुचा डो का ऐसे बना के उसके ऊपर जो बचा कुचा टमाटर वगैरह डाल के हम खा लेते हैं। सो क्वीन के लिए उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा उसको ठीक करते हैं, उस पर उन्होंने थोड़ा चीज वीज डाल के, जो उस टाइम वो लोग मिल्क से जो बनाते थे चीज उसका थोड़ा डाला, थोड़ा सा ऊपर से बेसिल की लीव्स डाल के वो डाल दिया और फिर उन्होंने बनाया। तो ऐसे दैट्स हाउ दे मेड द पिज्जा and she loved it, so that's how it got originated. वही तो मैं कह रहा हूँ, मोस्टली जो भी डिशेस चल रही हैं आज की डेट में सब एक्सीडेंटली बनी है। भाई वो छोड़ो, इन्वेंशंस भी एक्सीडेंटली होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द आप इन्वेंशंस भी देखोगे वो भी अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो कि काफ़ी चीज़ों का है कि दे आर एक्सीडेंटली यू नो इन्वेंटेड। So that means humans are not that smart. It just happens. ऐसे पता है गलौटी कबाब का बोलते हैं ना कि जो वो नवाब था लखनऊ का, उनके दांत बहुत खराब हो गए थे पान वगैरह और ये सब खा के, तो ही कुड नॉट chew anything.
So he asked his chef to make meat very soft कि वो मुंह में ऐसे डालते ही गल जाए। समझ गया। तो शेफ ने मीट को बहुत पाउंड करके उसके अंदर पता नहीं क्या क्या किसकी आई डोंट नो प्यूरे वगैरह यूज करके ही मेड गलौटी कबाब, अच्छा। जिसको मुंह में रख के लिटरली वो मेल्ट हो जाता है। तो वो गल जाता है इसलिए उसको गलौटी बोलने लगे वो लोग, गलौटी कबाब। स्टोरीज तो ऐसे ही मतलब होती है इन्वेंटरी। तो गाइस काम हो गया, हमारा काम ख़त्म। एंड आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द ब्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।